डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नितेश मैथ्स हब में। आज मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो हमारा टॉपिक है वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, उन सभी फार्मूला को हम आप बारी बारी से पॉइंट वाइज करके हम यहाँ पर आप सभी को नोट कराएंगे। तो सबसे पहला फार्मूला इस चैप्टर्स का होता है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये जो होता है इक्वेशंस, ये हमारा होता है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर जो होता है, ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। सेकंड होता है सम स्लोप ऑफ लाइन, सम ऑफ द स्लोप जो होता है m1 और m2, ये हमारा इक्वल हो जाता है -2h/b के। इसी कड़ी में थर्ड फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप को यम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप आएगा m1 डॉट m2, वो आ जाएगा a/b के। अब इसी कड़ी में नेक्स्ट फॉर्मूला आता है कि इफ थीटा जो है, थीटा इज एक्यूट एंगल, अगर थीटा हमारा कोई एक्यूट एंगल है बिटवीन लाइन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन तब हम यहाँ से लिखेंगे कि tan थीटा हमारा इक्वल हो जाएगा मॉड में 2√h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। इस फार्मूला को आप स्टार बना लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और कई बार इस फार्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंगल फाइंड करने के लिए, तो आप इसको लगा देते हैं। इस एंगल्स के रिस्पेक्ट में कुछ और भी कंडीशंस होते हैं जिसको आप जानेंगे कि अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन लाइंस क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन लाइंस। यदि आपसे पूछा जाए तो ये हो जाता है पाई माइनस थीटा। ठीक है, क्या होता है? पाई माइनस थीटा। और इसी का सेकंड पॉइंट होता है कि अगर हमें कंडीशंस बताना हो, नेचर बताना हो लाइन का, तो लाइन आर रियल
जो लाइन होगा वो रियल होगा एंड डिफरेंट होगा इफ एंड डिफरेंट इफ एंड इफ जो एच स्क्वायर माइनस ए बी है वो ऑलवेज ग्रेटर ज़ीरो हो जाएगा। तो ये लाइंस जो होगा वो रियल एंड डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं। तो थर्ड पॉइंट इसका होगा कि लाइंस कॉन्साइड, लाइंस जो होगा वो कॉन्साइड्स हो जाए व्हेन एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल हो जाएगा जीरो के। पॉइंट नंबर 4 यहाँ से है कि लाइंस आर इमेजिनरी। अगर लाइंस इमेजिनरी हो जाता है, लाइंस आर इमेजिनरी, देन एच स्क्वायर माइनस ए बी जो होगा वो ऑलवेज लेस हो जाएगा ज़ीरो के। और यहाँ पर फिफ्थ कंडीशन होती है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। जो लाइंस होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा जब a प्लस बी इक्वल हो जाएगा जीरो के। ये सारे कंडीशंस, इस फार्मूला का यूज़ करना आपको तब आएगा जब आप इस पर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल आज मैं एक साथ आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला होंगे जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करते हैं उसको हम यहाँ पर आपको राइट करा रहे हैं, और अगले लेक्चर से हम इससे रिलेटेड प्रश्न को ले आएंगे। तो आज ये अब यहाँ पर हमारा फिफ्थ फार्मूला क्या है इसको समझते हैं। तो फिफ्थ फार्मूला है कि इक्वेशन ऑफ लाइंस passes through origin, equation of line passes through origin and perpendicular to line and perpendicular to lines ax स्क्वायर प्लस 2hxy, जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये जनरल इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस दिस इज क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल हो जाता है ज़ीरो के। ये परपेंडिकुलर जब कह दे कि इक्वेशन ऑफ लाइन यदि पास कर रहा है ओरिजिन से, इक्वेशन ऑफ लाइन यदि पासेस थ्रू ओरिजिन और परपेंडिकुलर हो जाए इस पर, तो उस कंडीशंस में इस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बना देते हैं, और जो 2hxy होता है यहाँ पर हम निगेटिव साइन कर देते हैं, और प्लस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट की जगह पे हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए को लिख देते हैं। इस तरीके से हमें जब कोई भी हमारा इक्वेशन निकालना हो ऐसे लाइंस का जो कि ओरिजिन से पास करे और परपेंडिकुलर हो जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो के। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 6 पर अगर आते हैं तो फॉर्मूला नंबर 6 कहता है कि इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर
equation of angle bisector, equation of angle bisectors of lines ax square plus 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 हो इज, तो वो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ये ऑलवेज इक्वल हो जाएगा यक्स वाई अपॉन एच के। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है और इस पर भी हमारा क्वेश्चंस भर भर के पूछता है। ठीक है, तो इसमें क्या, जब भी आपको बाइसेक्टर्स दिखे इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का निकालना, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर अगर आपसे पूछे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के, तो उस कंडीशंस में हम इस वाले फार्मूला को लगा देते हैं। इस फार्मूला पर भी स्टार बना लीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 7वें नंबर फार्मूला पे। 7वां नंबर फार्मूला है इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन, if slope of one lines is n times, अगर किसी एक लाइन्स का जो स्लोप है वन लाइन्स इज n टाइम्स है, n टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ अदर लाइन्स, n टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ अदर लाइन्स of pair of straight lines, of pair of straight line ax square plus 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल है 0 के। मतलब इफ स्लोप ऑफ वन लाइन्स, अगर किसी एक लाइन का जो स्लोप है वो अपने दूसरे लाइन्स के स्लोप का अगर n टाइम्स है, n टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ अदर लाइन्स है, तो इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल, इसका फॉर्मूला इसके लिए हम लगाएंगे तो ये इस वाले फार्मूला से निकलेगा कि यहाँ पर हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर है इक्वल टू 0 के, तब हम कह सकते हैं देन 4nh स्क्वायर बराबर AB इन ब्रैकेट 1 प्लस n का होल स्क्वायर। तो जब कि भी किसी एक लाइंस का जो स्लोप है वो अदर लाइंस के स्लोप का n टाइम्स हो जाए तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये सारे फार्मूला का यूज़ आपको हम क्वेश्चंस लेंगे तो वहाँ से आपको समझाएंगे कि इसको हम कैसे इस फार्मूला का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट 8वें नंबर फार्मूला पे। तो 8वां नंबर फार्मूला कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट
x1 कामा y1 on lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is given by क्या हो जाएगा, a x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस by1 स्क्वायर अपॉन में हो जाता है अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h का स्क्वायर। तो ये हमारा 8वां नंबर फॉर्मूला है। इस तरीके से यहाँ से आप 8 फार्मूला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड लिख लिए। पहले कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद सम ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू -2h/b। फिर तीसरा प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 डॉट m2 बराबर a/b हो जाता है। चौथा पॉइंट आता है कि इफ़ थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तब उस कंडीशंस में जो टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़े हो वो पढ़े 2 अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a प्लस बी मॉड के अंदर। अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड हमारा कुछ कंडीशंस है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। जब इस हिसाब से हम थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, उस थीटा को अगर पाई में से हम माइनस कर देते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन लाइंस आ जाता है। और यही लाइंस की कुछ नेचर्स होते हैं, जैसे कि लाइंस रियल और डिफरेंट हो जाएगा इफ़ ये जो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट है h स्क्वायर माइनस ए बी, ये अगर 0 से बड़ा हो जाए तो लाइंस जो है रियल और डिफरेंट हो जाता है, और लाइंस कोइंसाइड हो जाएगा व्हेन ये अंदर वाले पार्ट h स्क्वायर माइनस ए बी अगर ये 0 के इक्वल हो जाए, और लाइंस हमारा इमेजिनरी होगा जब h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू लेस देन 0 हो जाता है। 5वां नंबर आता है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। जब लाइंस परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन दिया रहता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, अगर इन दोनों में a और b जो हैं उनका सम करें और 0 आ जाएगा, तो उस कंडीशंस में हम कह देंगे कि लाइन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक। फिर 5वां नंबर फार्मूला आता है कि इफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तब उस कंडीशंस में अगर परपेंडिकुलर हमको दिखाना है और ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बन जाता है, और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन जाता है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी बी बन जाएगा, और ये ए इधर से उठ के वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बन जाएगा। और साथ ही साथ जो बीच वाला पार्ट 2hxy है इसे हम निगेटिव कर देते हैं और इक्वल्स टू 0, ये हमारा हो जाता है जब ओरिजिन से पास करें परपेंडिकुलर की कंडीशंस। तो ये याद करने का तरीका हमने बताया। उसके बाद 6वां नंबर आता है कि इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस दिस। तब एंगल बाइसेक्टर अगर आपसे पूछेगा तो आप ये निकालेंगे। ठीक है, इस फार्मूले से हम निकालते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। 7वां नंबर फार्मूला आता है कि इफ़ स्लोप ऑफ वन लाइन्स इज n टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ अदर लाइन्स देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, तो उस कंडीशंस में ये फार्मूला आप अप्लाई करते हैं कि 4nh स्क्वायर बराबर ab कोष्टक में 1 प्लस n का होल स्क्वायर। 8वां नंबर फार्मूला आता है कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1 कामा y1 ऑन लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाई ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। अब हम आगे दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला पर बात करते हैं। फार्मूला नंबर 9 पर देखते हैं कि फार्मूला नंबर 9 क्या कहता है। तो फार्मूला नंबर 9 है कि जनरल इक्वेशन ऑफ टू
डिग्री, अगर आपसे पूछे जनरल इक्वेशंस ऑफ 2 डिग्री इन टर्म ऑफ x and y is taken as तो क्या आ जाता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल हो जाता है 0 के। ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन टर्म्स ऑफ x एंड y होता है, इज टेकन एज। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी जो होता है इक्वल टू 0, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो हम एक चीज़ लिखने जा रहे हैं ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये अप्लीकेबल होता है। यहाँ पर डेल्टा का मान हो जाता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 0 के। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसी से हम कंपेयर करके कंडीशंस बताते हैं और निकालते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ज़रूर लिखिए और इसको निरंतर इसका मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज़ इसका होता रहता है। अब रही बात इसको याद करने की समस्या होती है, तो यहाँ से इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो डेल्टा का वैल्यू होता है वो मॉड के अंदर हो जाता है AHG और HBF फिर GFC इक्वल हो जाएगा 0 के। इसी डिटर्मिनेंट्स को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यही कंडीशन प्राप्त होता है। अब यहाँ से कुछ और कंडीशंस हम बता देते हैं इसी फार्मूलाज के लिए। पहला नंबर फार्मूला के लिए है कि अगर डेल्टा का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, यदि डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्या हो जाएगा, यह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है। सेकंड कंडीशन कहता है कि इफ़ डेल्टा डज नॉट इक्वल हो जाता है 0 के और a बराबर हो जाए b के, साथ ही साथ h इक्वल हो जाए 0 के, तो ये क्या इंडिकेट करता है, सर्कल इंडिकेट करता है। मतलब यहाँ पर जो हम जनरल इक्वेशन लिए हैं, इसी इक्वेशंस में अगर हम डेल्टा बराबर 0 रख दें तब तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब इतने पूरे का वैल्यू अगर हम 0 मान लें, डेल्टा की जगह 0 रख दें तो ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अब डेल्टा अगर डज नॉट इक्वल 0 आ रहा है, साथ ही साथ a और b बराबर हैं आपस में, a और b आपस में दोनों बराबर हैं, और h इक्वल हो जाए 0 के, मतलब ये 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म्स खत्म हो जाएगा। तो जो उससे प्राप्त इक्वेशन होगा वो हमारा कौन सा इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल के इक्वेशंस को प्रदर्शित करता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आता है कि अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल है 0 के, साथ ही साथ यस स्क्वायर माइनस AB जो है वो इक्वल है 0 के, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पैराबोला को शो करता है। किसको शो करता है, पैराबोला। तो पैराबोला के लिए क्या कंडीशन है कि डेल्टा हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, साथ ही साथ एच स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो वो पैराबोला को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हम फोर्थ पॉइंट आपको बता दें कि जो फोर्थ पॉइंट होता है ये यह कहता है कि अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल हो जाए 0 के तो एच स्क्वायर माइनस AB वो हमेशा इक्वल हो जाएगा 0 के। तब हम यहाँ से कहेंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। और 5वां नंबर फॉर्मूला होता है कि अगर हमारा
डेल्टा डज नॉट इक्वल हो जाए जीरो के, साथ ही एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर हो जाए जीरो के, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। इन सब पर हम क्वेश्चंस कराएंगे आप लोगों को, बशर्ते आज हम पूरे फार्मूलाज को कवर कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल हो रहा है जीरो के और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर है जीरो के और ए प्लस बी इक्वल हो जाए जीरो के, तो इसको हम कह देंगे कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर, ये हमारा हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला पर, फार्मूला नंबर 10, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, intersections point of pair of straight line ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल 0 है, इज गिवन बाय मतलब इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स का जो इक्वेशंस है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है बी जी माइनस एच एफ अपॉन में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी के, साथ ही साथ कॉमा ए एफ माइनस जी एच अपॉन में यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी के। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूला को भी स्टार बना लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला इसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम फार्मूला नंबर 11 पर। तो फार्मूला नंबर 11 क्या कहता है कि इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन्स, एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाई x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा a माइनस बी के, और ये इक्वल हो जाता है x माइनस अल्फा और y माइनस बीटा अपॉन में हो जाएगा एच। ठीक, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेयर जो अल्फा कामा बीटा है इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। तो ये भी हमारा फार्मूला नंबर 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो इस तरीके से हम 9 फार्मूला और 10, 11, अब हम अपने 12 नंबर फार्मूला पर बात करते हैं कि 12वां नंबर फार्मूला क्या है। ये है हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इक्वल है 0 के, और साथ ही साथ आर पैरेलल, और ये कैसे हैं, समांतर हैं, तब इफ एंड ओनली इफ जो a बाई एच होगा वो इक्वल हो जाएगा h बाई बी के, और ये भी इक्वल हो जाएगा g बाई एफ के। ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो ये सारे फार्मूला पर जब मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इसका क्या हो जाता है कि 2 अंडर रूट के अंदर, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है ये क्वेश्चन, इस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन, कि जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन में ए प्लस बी, या इसी को हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं इस फार्मूला को, कि एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन में बी ए प्लस बी के। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़रूरी फार्मूला है, इसको भी आप स्टार बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 23, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 13 फार्मूला पे, 23 नहीं 13 पर, कि डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1, y1 ऑन लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज, क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी, और अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। अब 14 नंबर क्या होता है, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम बाय लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 is given by मॉड के अंदर हो जाएगा n अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन am स्क्वायर माइनस 2HLM प्लस BL स्क्वायर। ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है जो कि हमेशा क्वेश्चंस में यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला आप यहाँ पर लिखे हैं, चैप्टर मतलब फार्मूला नंबर 9 से लेकर फार्मूला नंबर 14 तक यहाँ पर हम कवर किए हैं। देखिएगा दोस्तों, कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट फार्मूला और हैं। फार्मूला नंबर 15 लिखा है कि इफ़ x1, y1 इज अ आर्थो सेंटर और ऑफ ट्रिएंगल फ्रॉम बाय लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है,
और साथ ही साथ एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 1 है, तब हमारा फार्मूला ये वाला यूज हो जाता है। एन वन अपॉन एक्स वन है, एक्स वन अपान एल बराबर वाई वन अपान एम और ए प्लस बी अपॉन में ए एम स्क्वायर माइनस 2HLM प्लस बी एल स्क्वायर। फार्मूला नंबर 16, इफ़ एक्स वन और वाई वन अगर सेंट्रॉयड हो जाए, क्या हो जाए, सेंट्रॉयड हो जाए ऑफ ट्रिएंगल फ्रॉम बाय लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल 0 है, 1 है, तब हम उस कंडीशंस में इस वाले फार्मूला को यूज़ करते हैं। नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि अगर हमें यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस बी वाई स्क्वायर अगर 0 है और एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज वन डायगोनल इज एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 1 है, तो द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल क्या हो जाता है। ये हमारा एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, इसको भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए। तो इस तरीके से हम सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला को आपको आज हमने लिखवा दिया। अब इन फार्मूला पर बेस हम बारी बारी से क्वेश्चंस को उठाएंगे और समस्त एग्जाम में पूछे गए उन सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल कराएंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक ही जगह सारे फार्मूलाज का कलेक्शन यहाँ पर करके हमने आपको देने का प्रयास किया है। साथ ही साथ इस पर हम क्वेश्चंस करा देंगे, तो और भी जो इसमें डाउट बने हुए हैं कि ये फार्मूला कैसे होता है, कैसे इसको यूज़ करना, वो सारी बातें आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझा देंगे। धन्यवाद।